bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रसिद्ध घटना है, सत्य घटना है अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम में जो कनक भवन है, जहां श्री सीताराम जी भगवान विराजमान हैं, वहां बगल में एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय में एक पुस्तक बिकती है जिसका नाम है कनक भवन की महिमा। उसमें एक कनक भवन की महिमा की चर्चा छपी। अच्छा, एक तो कनक भवन सरकार में श्री राघव जी विराजमान है, एक मूर्ति वहां कनक भवन में चल है, एक मूर्ति अचल है, जो यात्रा आदि के लिए नगर भ्रमण होती है उसे। हाँ, सरकार के वहां 3 स्वरूप विराजमान है कनक भवन में। तो एक तो चल है, वो सरकार चलते नहीं, वहीं पर दर्शन देते रहते भक्तों को। बाकी स्वरूप अचल हैं। ये कनक भवन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जो नरेश हुए राजा टीकमगढ़ नरेश की देखरेख में यहां का पूरा काम धाम चलता है। प्रारंभ से आज भी चलता है। उनका वंशज कुछ मुंबई दिल्ली आदि में निवास करते हैं। तो महाराज, कुछ दिन पूर्व की घटना है। टीकमगढ़ के राजा ने जो अचल मूर्तियां हैं, चलने वाली मूर्तियां हैं, नगर के भ्रमण के लिए एक रथ दिया और टीकमगढ़ से ही एक घोड़ी भेजी। अयोध्या आई घोड़ी। घोड़ी पूर्व जन्म में शायद कोई पुण्यात्मा रही होगी। उसका इतना बड़ा सौभाग्य कि उसे जो सवारी करने का मौका मिला, उसके रथ पर आरूढ़ स्वयं साक्षात श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो विराजमान होते। वो इतनी धर्मात्मा श्री ठाकुर जी कनक बिहारी की देहरी में रोज प्रणाम करती, सिर झुका लेती। और कोई महात्मा उसके सामने से निकले तो वो घोड़ी इतनी धर्मात्मा के अपना सिर झुका लेती। ये सत्य घटना है, अभी कुछ दिन पहले की, ध्यान से सुनना। वो सिर झुका ले। आरती सुबह शाम होवे तो वो आंसू बहाने लगे, प्रेम पूर्वक रहे। एकादशी आए तो व्रत करे, चारा रखें, घास रखें, दाना रखें तो वो खाए ना, सिर्फ सरयू जी का नीर पी करके रहे। संतों ने उसका इतना भाव प्यारा देखकर उसका नाम श्यामाजू रख दिया। क्या? श्यामाजू। श्यामा जी रहने लगी। कई दिन बीत गए। धीरे धीरे श्यामा जी का बुढ़ापा आ गया, वृद्धपन आया, जवानी गई। पूरे जीवन भर राघव सरकार की सेवा की उसने। राघव जी को अपने रथ पर बैठा करके नगर भ्रमण करवाया। बुढ़ापा आया तो मंदिर के मैनेजर ने, कनक बिहारी बिहारिणी जी के मंदिर का जो काम धाम देख रहे थे मैनेजर, उन्होंने विचार किया, ये तो बूढ़ी हो गई, दूसरी घोड़ी की आवश्यकता है। एक काम करते हैं, इसको हम वापस टीकमगढ़ भेज देते हैं, वहां से दूसरी घोड़ी को ले आते हैं। पहले तार पत्र का जमाना था। पत्र के माध्यम से सूचना राजा के पास भेजी तो राजा ने वहां से खबर भेजी कि रेल पर डिब्बा बुक करवा करके उसको भेज दिया जाए ट्रस्ट के खर्चा से। मैनेजर ने बिना विचार किए स्टेशन मास्टर के पास, अयोध्या वाले जो फैजाबाद था पहले, उस स्टेशन मास्टर के पास गए, पूरा बाकिया बताया। एक घोड़ी है, वृद्ध हो गई, उसका नाम श्यामा जी है, और हम यहां से झांसी रेलवे स्टेशन तक उसे, जो उत्तर प्रदेश में ही है, हम वहां तक भेजना चाहते। वहां से राजा अपनी व्यवस्था करके उसको टीकमगढ़ बुला लेंगे। बुंदेलखंड का ही एक जिला है टीकमगढ़, राजा बुला लेंगे। स्टेशन मास्टर तैयार हो गया, घोड़ी का
डिब्बा बुक हो गया, रसीद कट गई, पैसा जमा हो गया। मैनेजर ने आकर के सबको बताया कि भाई परसों के दिन ट्रेन है, रात को जो ट्रेन है डब्बा दिन में लग जाएगा, वो डब्बे में श्यामा जी को बैठा देना है। रात को ट्रेन जो झांसी हुए जाती है वो डब्बा लेकर के चली जाएगी और घोड़ी पहुंच जाएगी। अनायास 3 दिन पहले ही श्यामा जी को पता लग गया कि अब हम जाने वाले हैं। पता लगा तो श्यामा जी की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी, रोने लगी, दाना पानी चरना बंद कर दिया कि अब हम राघव सरकार से, कनक भवन सरकार से बिछुड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आंखों से बहती थी केवल आंसुओं की धारा, आंखों से बहती थी केवल आंसुओं की धारा। 3 दिन से पहले त्यागा दाना पानी चारा, 3 दिन पहले से ही सब श्यामा जी ने त्याग दिया। रात हुई तो जो देख रेख कर रहे थे उन्होंने मैनेजर को बताया बीमार है। मैनेजर ने कहा 1 दिन की और बात, जाएगी। किसी ने कहा ये बड़ी भक्तन है, राघव जी को बड़ा प्रेम करती, एक काम करो इसे यहां से मत। अब ये भाई भाव की चर्चाएं रहने दो, जाना तो है ही है, वरना व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, दूसरी घोड़ा, दूसरा अश्व घोड़ी घोड़ा आएगा तभी काम चल पाएगा। इसका बुढ़ापा आ गया तो जाना तो है ही है। आहा, श्यामा रोती रोती रघुनाथ जी से कहती, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। श्यामा रोते रोते कहती, ठाकुर हे राघव, हे कनक भवन सरकार। रोते रोते कनक भवन के बाहर बैठी बैठी वो घोड़ी कहती, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। मैंने सेवा की तुम्हारी राजधानी में बसी रही, वृद्ध भई सबने बस औंध। श्यामा कहती, वृद्ध भई सबने बस औंध, छुड़ावों की तुमने हट ठानी। श्यामा कहती, क्या सरकार अब हम वृद्ध हो गए तो ये राजधानी छुड़ाने की हट आपने भी ठान ली? बात सुनी जब ते तब ते, बात सुनी कि हमें जाना है, बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन को पानी। और श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। श्यामा कहती, जब से हमने सुना कि हमें जाना है तब से बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन को पानी। धाम में देह राजेश छूटे, धाम में देह राजेश छूटे, करुणा करके करुणा करना सारंग मति पानी। श्यामा कहती, सरकार ये तन छूटे, देह छूटे तो धाम में छूटे, अवध धाम में छूटे, कहीं दूसरी जगह ना छूटे। और रोने लगी। शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। रात गुजर गई, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कमजोर हो गई, पेट सूख गया, चिपक गया। पानी रखें तो पिए ना, अन्न रखें तो खाए ना, एकदम रोए जाए। दिन में कनक भवन की आरती हुई तो हाथ बैठी बैठी सिर नीचे किया घोड़ी ने, श्यामा जू ने, और सिर नीचे करके बोली, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे। श्यामा कहती, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। बस यही लालसा है कि ये देह छूटे तो अवध में छूटे। कौन सुनने वाला? लेकिन धीरे धीरे 2 दिन गुजर गए। 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आ गया जिस दिन जाना था। मैनेजर ने कहा कि आज ट्रेन है और इसे ले जाओ। अवध के कर्मचारी, कनक भवन के कर्मचारी ने
श्यामा जू के गले में रस्सा डाला, नाथ को पकड़ा। श्यामा बैठी थी बेचारी, रो रही थी। शायद भगवान कुछ लीला कर दे, हमें जाने ना पाए, यही हम पड़े रहेंगे। अवध की गलियन में पड़ी रहूं दिन रे, यदि नाथ छुड़ाओगे धाम तो कैसे कटेगी रे। नाथ धाम छुड़ाओगे तो दिन और रात कैसे कटेंगी। दिन और रात यही अवध में मेरे गुजरे, श्यामा जू जाए ना। तो कर्मचारी बार बार पीटने लगे, ले जाने लगे। जब नहीं गई तो मैनेजर ने कहा इसे बांधो। एक दूसरे रथ से बांधा और खींचना शुरू कर दिया। खचुरने लगी बेचारी, खचुरे पीछे से कोई मारे, जा। श्यामा जू जावे ना, शरीर कमजोर हो गया। मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। श्यामा जी मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। रोने लगी, असुआ भराए, बार बार कनक भवन की तरफ देखती कि इन्हीं कनक भवन के सरकार के चरणों में जीवन बीता, इन्हीं के चरणों में जीवन बीता। अब मैं वृद्ध हो गई तो मुझे ले जा रहे हैं। श्यामा जी सरकार कहते मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। बार बार असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। बार बार मुड़ करके श्यामा जू कनक भवन की तरफ देखती, रोती। बांध के ले गए, रेलवे स्टेशन पहुंचे। अच्छा, महापुरुष बड़ी अच्छी, लोग देखे तो बड़े अचंभित हो गए। बड़े बड़े साधु देख करके रोए, पर राजसी काम था, कोई कुछ बोले ना। साधु कहते भाई बताओ कैसी भक्तनी है, कितनी प्यारी भक्तनी है, वाह क्या अद्भुत भाव है इसका सरकार के प्रति। और रामायण में ठीक लिखा, जासु वियोग बिकल पशुए से, पूजा मातु पितु जीवई के, प्रजा मातु पितु जीवई के। जिसके वियोग में पशुओं का ये हाल है, जब राघव सरकार के परम भक्त होंगे तो उनका क्या हाल नहीं होगा सरकार के दीदार के लिए। रोती गई श्यामा, रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पहुंची तो डब्बा लगा हुआ था प्लेटफॉर्म के पास में 2 नंबर पर। डब्बे में भर दिया, कुछ चारा धर दिया, डब्बा को बंद कर दिया। शरीर कमजोर हो गया, श्यामा तो रोए जा रही। वो तो कहती नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी न छूटे, एक लालसा यही दया में देह धाम में छूटे। पर विधि को तो कुछ और मंजूर था। शायद राघव जी की लीला होगी तो दिन भर डब्बे में बैठी रही बेचारी, लेटी रही। डब्बे में बैठी बैठी लेटी रो रही। मुर्दा के जैसी स्थिति हो गई श्यामा जी की। मुर्दे के समान शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ी गया। मुर्दे के समान शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन तो मजबूर राजेश रहा, तन तो मजबूर राजेश रहा। मन को नहीं भाव से जोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न जोड़ा गया। और करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं डिब्बा ही रेल से जोड़ा गया। रात हुई तो जो
ट्रेन जाती थी झांसी तो रात के समय, रेलगाड़ी आई अपने समय पर, ये तो बेचारी पड़ी थी, लेकिन करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, राम जी को नहीं देखा गया, कनक भवन सरकार को नहीं देखा गया, तो करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं रेल से डब्बा जोड़ा गया। जो रेलगाड़ी में डब्बा जोड़ना था वो भूल गए अधिकारी और रेल चली गई।